नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इन दिनों पशुपति पारस जिस तरीके से एनडीए से खफा चल रहे थे, लेकिन बीते कई दिनों से पशुपति पारस के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है हम आपको वो दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को बिहार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और प्रिंस राज के साथ नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि करीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है, जिसमें ये चर्चा हुई है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से काम करना है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा किस तरीके से पशुपति पारस ने ये कह दिया था कि अगर एनडीए में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो वो 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेके उन्होंने खुले मन से ऐलान भी कर दिया था और कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। और तब उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में उनको कोई भी सीटें नहीं मिली, अगर वैसे ही हालात विधानसभा चुनाव में रहेंगे तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और सीधे 243 सीटों पर उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब प्रिंस राज और पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उसके बाद जो सुर्खियां हैं वो बदल रही हैं और ये नाराज़गी भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। इन दिनों चिराग पासवान के सुर थोड़े से एनडीए से अलग चल रहे हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो या फिर क्रीमी लेयर को लेकर, वो लगातार एनडीए से अलग बातें कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान को इतनी महत्वता मिल गई थी जिसकी वजह से ही पशुपति पारस को कम महत्व मिल रहा था। इसीलिए अब चिराग पासवान पर लगाम लगाने के लिए उनके चाचा पर ये खेल खेला जा रहा है। और सीधे तौर पे पशुपति पारस ने जब ये मुलाकात कर ली है अमित शाह से, तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पशुपति पारस ज़रूर लड़ेंगे और सम्मानजनक सीटों पर एनडीए में से लगेंगे। अब देखना होगा जब इन दोनों की मुलाकात हुई है तो आगे क्या कुछ तस्वीरें आती है। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अहम हिस्सा है। केंद्र में एनडीए सरकार के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित बिहार और भारत के दृष्टिकोण को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सीधे तौर पे पशुपति पारस ने ये सारी बातें कही है और आधे घंटे की मुलाकात में जो चर्चाएं हुई है वो बता रहे थे आपको। और अब लग रहा है विधानसभा चुनाव के पहले जो ये नाराज़गी दूर हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली हुई, जिसके बाद पशुपति पारस लगातार खफा नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एनडीए का हिस्सा थे। बीते दिनों ऐलान के बाद लगातार बीजेपी वाले जो है पशुपति पारस से संपर्क करें, चाहे हम बात करें दिलीप जायसवाल की। और अब तो मुलाकात हो गई, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।